अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसएसएल करेंगे अपने डोमेन को plago.cloud, जो कि हमारा पास वाइल्ड कार्ड है। और ये जो एसएसएल है ये हम बाय कर रहे हैं कोमोडो एसएसएल स्टोर से। और ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास पॉजिटिव एसएसएल वाइल्ड कार्ड है जिसकी कॉस्ट हमें $89 पड़ रही है पूरे ईयर की। और ये वाइल्ड कार्ड एसएसएल है। और कोमोडो एसएसएल स्टोर पे जो है वो नॉर्मली आपको बहुत सस्ती मिल जाती है एसएसएल एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये हमारे ऑर्डर का प्रोसेस है। ऑर्डर के प्रोसेस पे सबसे पहले आपको जो है वो CSR जो है वो चाहिए होता है, यानी कि सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। और ये सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जो है वो मुझे क्रिएट करना होगा, और ये मैं क्रिएट करूँगा अपने EC2 इंस्टेंस से। तो इसको क्रिएट करने के लिए मुझे जो है वो AWS EC2 इंस्टेंस को जो है वो लॉगिन करना होगा, वो भी पुट्टी के ज़रिए। तो पुट्टी के ज़रिए हम लॉगिन करेंगे और हम ये CSR को जनरेट करेंगे, और हमारे पास यूजुअली जो है वो इसकी लोकल की होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुट्टी को ओपन करते हैं और लॉगिन करते हैं अपने इंस्टेंस को। सबसे पहले हम जाएंगे ETC के फ़ोल्डर में, और ETC के फ़ोल्डर में हमारे पास एक फ़ोल्डर है PKI, उधर जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्राइवेट के अंदर। प्राइवेट में अभी कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम जो है वो जनरेट करेंगे लोकल की। तो sudo open SSL जनरेट ऐसे और लोकल की 2048। तो ओपन SSL लिखना था और मैंने सिर्फ SSL लिखा है, तो मैं इसको ओपन SSL कर देता हूँ। तो ये मेरे पास लोकल की जो है वो जनरेट हो गई है। ठीक है, इस की मदद से हम CSR जो है वो जनरेट करेंगे। मैं आपको CSR सिंगल डोमेन के लिए जनरेट करना बताता हूँ किस तरीके से होता है, और ये भी बताता हूँ कि वो वाइल्ड कार्ड पे नहीं चलेगा। पहले हम सिंगल डोमेन के लिए CSR जनरेट करते हैं। तो sudo open SSL, और हमें रिक्वायर है न्यू की लोकल होस्ट के ज़रिए, और CSR.pem में ये इन्फॉर्मेशन सेव कर देंगे। CSR जनरेट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपसे रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि कंट्री नेम, प्रोविंस, लोकेलिटी, ऑर्गेनाइजेशन नेम, यूनिट नेम, और ये जो होस्ट नेम है, देखिए मैं यहाँ पे इस वक्त plago.cloud लिख रहा हूँ। अभी मैं क्योंकि plago.cloud लिख रहा हूँ, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोमेन के लिए काम करेगा। और मैं ये CSR जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। CSR मेरी जनरेट हो गई। उस CSR को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए मैं WinSCP का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो WinSCP से मैं लॉगिन करूँगा अपने EC2 इंस्टेंस को, और EC2 इंस्टेंस को लॉगिन करने के बाद मैं जाऊंगा ETC के फ़ोल्डर में, और ETC के फ़ोल्डर के जाने के बाद मैं जाऊंगा PKI के फ़ोल्डर में, और यहाँ पे हमारे पास जो फ़ोल्डर है वो है TLS है। TLS के फ़ोल्डर में हमारे पास है प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर जो है हमारे पास मौजूद है लोकल डॉट की। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोटपैड पे ओपन कर लीजिए, वहाँ से कॉपी कीजिए CSR को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू का बटन जो है वो प्रेस कीजिए। ये यहाँ पे हमारे पास सर्वर्स मौजूद है कि हमें इंस्टॉलेशन जो है वो कौन से सर्वर पे करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एरर है कॉमन नेम का। कह रहे हैं कि लाजमी तौर पे स्टैटिक जो है वो होना चाहिए, 1 स्टैटिक लाजमी है। तो ठीक है, मैं दोबारा से CSR जो है वो जनरेट करता हूँ, और इस बार जो है plago.cloud की जगह static.plago.cloud लिखूँगा। तो मेरी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही रहेगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे होस्ट नेम पे static.plago.cloud लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा वाइल्ड कार्ड का जो है SSL है।
तो मेरी ये फ़ाइल जो है वो दूसरी जनरेट हो जाएगी। मैं वहाँ से उसको ओपन करूँगा नोटपैड में, कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे CSR को पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा और कंटिन्यू का बटन जो है वो प्रेस करूँगा, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे शो कर देगा कि जो है ये डोमेन है, ठीक है। अगर आपसे गलत बन गया हो तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये वैलिडेशन है, ये अप्रूव करने के लिए मैं अभी फ़िलहाल ईमेल कर देता हूँ। और ये सारी चीज़ें हो गई। और मुझे यहाँ पे जो है वो रिन्यूअल का रिमाइंडर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, उसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ऑटो रिन्यू पे चेक कर देता हूँ और कंटिन्यू का बटन जो है वो प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो गया है। तो ऑर्डर प्रोसेस हो जाने के बाद अभी हमारी वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है। मैं इसको ईमेल से चेंज करके DNS कर रहा हूँ, क्योंकि मैं DNS से वेरीफाई करूँगा, ईमेल के ज़रिए नहीं। तो आप रिन्यूअल सेटिंग को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब मैं जाऊँगा अपने डोमेन पे और डोमेन के DNS मैनेजमेंट में जाऊँगा। मैं अपने नेम सर्वर्स को अपडेट करूँगा। और यहाँ पे अपडेट करने के लिए मुझे एक न्यू नेम सर्वर ऐड करना होगा। और ये मुझे कह रहा है कि आप इस वाली की को CNAME में ऐड कर लीजिए। तो मेरे पास तो ये होस्ट नेम है, मैं इसको नहीं डालूँगा, ठीक है। मैं ये वाली की जो है वो नहीं डालूँगा, बल्कि मैं ये की डालूँगा जिसमें लिखा हुआ है .2। मैं इसको कॉपी करूँगा और ये मैं ले जाके डाल दूँगा CNAME में। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इसको DNS की नेम सर्वर्स में इसको ऐड कर लीजिए। ये यहाँ पे आपको पूरा गाइड कर रहा है कि किस तरीके से आपने करना है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो मेरे नेम सर्वर्स अपडेट हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, शायद 15 मिनट्स, लेकिन 15 मिनट्स में ये अपडेट हो जाएगा। तो 15 मिनट्स के बाद जो है या जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास ऑर्डर स्टेटस जो है वो अप्रूव हो चुका होगा। अगर ये आपका यहाँ से काम ना कर रहा हो तो आप यहाँ से राउट 53 में जाइए AWS में, और यहाँ पे आप जाइए होस्टेड जोन में। और होस्टेड जोन में जाने के बाद आप अपने पास एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर लीजिए। और रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से क्रिएट कीजिए कि आप यहाँ लगाइए static.plago.cloud, रिकॉर्ड टाइम में ले लीजिए CNAME, और वो जो वैल्यू कॉपी की है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और TTL में वही सेकंड्स डाल दीजिए जो वो कह रहा था। रिकॉर्ड को ऐड कर दीजिए। आपका सर्टिफिकेट जो है वो अप्रूव हो चुका है। इसको डाउनलोड कर लीजिए, ज़िप को अनपैक कर लीजिए। यहाँ से मेरे पास starplagocloud.crt ये सर्टिफिकेट की फ़ाइल मेरे बहुत काम की है। मैं इसको नोटपैड पे ओपन करके इसका कंटेंट कॉपी कर लूँगा और फिर जाऊँगा होम के फ़ोल्डर में, वहाँ EC2 में, वहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है प्लेगो, वहाँ पे जाऊँगा। जो मेरे पास पुराने सर्टिफिकेट हैं उनको मैंने ओल्ड के नाम से जो है वो सेव कर दिया है। अब मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा sudo nano करके, और यहाँ पे मैं अपने सर्टिफिकेट को पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। इसके बाद मुझे ये जो लोकल की है हमारे पास, इसको ओपन कीजिए नोटपैड पे। वही जो लोकल होस्ट डॉट की थी उसकी वैल्यू उसको कॉपी कीजिए। सूडो से मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा sudo nano और plago.key। यहाँ पे मैं इस फाइल के कंटेंट को पेस्ट कर दूंगा
और मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा। इसके बाद मुझे अपनी सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है। और HTTPD की सर्विसेज को। तो मेरा SSL जो है वो डोमेन पे हो चुका है। अब जाके हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे अपने डोमेन्स को जो है वो ट्राई करता हूँ। तो मेरे पास ये SSL बना हुआ आ गया है। ये देखिए आप, इसके और भी डोमेन हैं। ये मेन डोमेन, और ये मेरा विंटर वॉन्डर विलेज का डोमेन। तो ये मेरे पास सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।